रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। आज मेरा जो टॉपिक है वो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताइफ का सफ़र। नबूवत मिल जाने के बाद 9 बरस तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हिदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान थे और लोग आपकी मदद करना नहीं चाहते थे। थोड़े से मुसलमान के सिवा और कोई आपके साथ नहीं था। कुफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को हर तरह की तकलीफ़ पहुँचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था उससे दर्द गुजर ना करते और उनको ईज़ा पहुँचाते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब भी नेक दिल थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाते थे। 10वें साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को और भी हर तरह खेले मुहारे इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने का मौका मिल गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ख्याल से ताइफ सफ़र तशरीफ़ ले गए कि वहाँ कबीला सकीफ़ की बड़ी जमात थी। अगर वो कबीला मुसलमान हो जाएं तो मुसलमानों को उन तकलीफ़ों से निजात मिलेगी और दीन के पीछे चलने की बुनियाद भी मजबूत हो जाएगी। वहाँ पहुंचकर कबीला के 3 सरदार से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जा किया। मगर उन लोगों ने बजाय उसके कि दीन की बात को कबूल फरमाते या कम अज़ कम अरब के मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से इस मेहमान की खातरदारी करते या रात उनको रहाते, मगर साफ जवाब दे दिया या निहायत बेरुखी और बद इखलाकी से पेश आई। उन लोगों ने यह भी गवारा ना किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम फरमाते। जिन लोगों को सरदार समझकर बात की थी कि वो शरीफ होंगे और महज़ब गुफ्तगू करेंगे और इखलाक से पेश आएंगे, मगर वो लोग बद इखलाकी पर आ गए और उन्होंने बद कलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। उनमें से एक शख्स बोला कि ओहो, आप ही अल्लाह के रसूल बनाकर भेजे गए हैं, और दूसरा बोला कि अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और मिलता ही नहीं था जिसको रसूल बनाकर भेजे, और तीसरे ने कहा कि मैं तुझसे बात करना नहीं चाहता, इसलिए कि अगर तू वाकई नबी है जैसा कि दावा करता है तो तेरी बात से इनकार करता हूँ। दुनिया मुसीबत से खाली नहीं है, और अगर झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात करना नहीं चाहता। उसके बाद उन लोगों से नाउमीद होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हिम्मत और इस्तिताल के पहाड़ थे, मगर किसी ने भी इस्लाम कबूल ना किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे शहर से फ़ौरन निकल जाओ और जहाँ तुम्हारी चाहत की जगह हो वहाँ चले जाओ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मजाक उड़ाते, तालियां पीटते, पत्थर मारते, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हालत में वापस हुए जब रास्ता में एक जगह इत्मीनान हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की। उसका तर्जुमा इस तरह है कि ए अल्लाह, तुझसे शिकायत करता हूँ मैं अपनी कमज़ोरी और बेकसी की और लोगों में ज़िल्लत और रुसवाई की। ए अरहमल राहिमीन, तू वफ़ा का रब है और तू ही मेरा परवरदिगार है। तू मुझे किसी के हवाले करता है, किसी अजनबी बेगाना के जो मुझे देखकर तुरश रोहाता है और मुन्ना छेड़ाता है, ताकि किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझ पर काबू
دے دیا۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ تیری حفاظت میرے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی طفیل جس سے تمام اندھیرے روشن ہوں گے اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے اور نہ قوت۔ ملک الموت کی شان قہاری کو اس پر جوش آیا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتہ کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا جو ارشاد ہو اس کی تحمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائیں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے۔ طائف کے قصہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کتنی ہی عزیز اور رحیم و کریم ذات ہیں۔ ہم لوگ ذرا سی تکلیف کے کسی کی گالی کی وجہ سے عمر بھر کے لیے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، اس پر ظلم کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود بھی ان کو بددعا نہ دے سکا۔ یعنی ہمیں یہ سبق لینا چاہیے، ہمارے یہاں یہ فرض ہے کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی بد کلامی کرے، ہمارے ساتھ اگر کوئی غلط پیش آئے، غلط رویہ کرے تو اس کو ہم بدلہ نہ اگر ہم بدلہ لیں گے تو ہم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، مگر اگر ہم اس کا بدلہ نہ لیں گے اور اس پر رحم کریں گے تو اللہ بھی ہم پر رحم کرے گا اور ہمیں آخرت میں ہمارے اعمال میں سے رفع و دفع کرے گا۔ اللہ آپ کو اور ہمیں نیکی کی دعوت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔